अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप तो जीता है और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल कर जीता है, इसमें कुछ शक नहीं है कि इंडिया बेहतर टीम नज़र आती रही है इस वर्ल्ड कप में, ऑन पेपर्स भी और कारकर्दगी के एतबार से, इनफरादी तौर पर भी खिलाड़ियों के एतबार से। लेकिन जैसे वो वर्ल्ड कप जीते हैं उसके बाद जो कुछ ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों को सुनने को मिल रहा है भारत की तरफ से, वो यकीनी तौर पर बड़ा तकलीफ देह है, अफसोसनाक भी है, परेशान कुन भी है, क्योंकि कहीं ट्रोलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उनको मुख्तलिफ अंदाज में धमकियाँ मिल रही हैं शायकीन क्रिकेट की जानिब से ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर्स को, जो कि अच्छे टेस्ट में ये चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। इसमें कुछ शक नहीं है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की जो कि भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये समझते थे कि भारत ये वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगा और इस मत पर ट्रॉफी उठाएंगे उनके कप्तान रोहित शर्मा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि इस पर भारतीय खिलाड़ियों को भी अपने ख्यालात का इजहार करना पड़ा है। जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर्स की, तो उस पर हरभजन सिंह ने भी कहा है कि हम बुरा खेले हैं और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल कर जीता है, लेकिन खिलाड़ियों को और उनकी फैमिलीज़ को तो इस तरीके से निशाना नहीं बनाना चाहिए, उनकी ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए। तो हरभजन सिंह जो कि एक बड़ी बुलंद आवाज़ है, मुख्तलिफ हवालों से वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं, लेकिन इस मामले में भी यहाँ पर भी उनकी दाद ज़रूर देनी चाहिए कि उन्होंने एक न सिर्फ लोगों को एक अच्छा पैगाम दिया है बल्कि उसके साथ साथ तारीफ़ भी की ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर्स की। हरभजन सिंह खुद भी बहुत तनकीद का निशाना रहे हैं जब वो फाइनल हो रहा था और जो भारतीय अदाकाराएँ थीं उनकी क्रिकेट मैच के दौरान अगर कोई बातचीत उनकी वो कर रही थी तो उस बारे में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था, जिस पर शायकीन क्रिकेट ने उनसे माफ़ी का भी मुतालबा किया था कि शायद वो ये कह रहे हैं कि फ़िल्म की बात हो रही है या क्रिकेट की बात हो रही है। तो ये भी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर्स को अगर कहीं ना कहीं जो भी लोग इस किस्म की चीज़ें फैला रहे हैं या ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वो कोई अच्छी रिवायत नहीं है। भारत ने 10 मैचेस अच्छे खेले, भारत 11वां मैच अच्छा नहीं खेल पाया। ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली तैयार की, उस दिन ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेली और फतह उनका मुकद्दर बनी। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत नामुनासिब है कि अगर आप खिलाड़ियों की अहल खाना को या खिलाड़ियों को धमकियाँ दें या उनको निशाना बनाएं या उनकी तज़ीक करें या उनकी तज़लील करें, ये किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। मजमूई तौर पर वर्ल्ड कप का फ़ाइनल जो था इसमें शक नहीं है कि मेज़बानी के एतबार से बहुत ज़्यादा सवालात उठे हैं, जहां पर सपोर्ट नहीं मिला है ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर्स को, और जो लगभग 1,32,000 शायकीन मौजूद थे, उनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत अपनी टीम के लिए थी और वो उसी को सपोर्ट करते रहे। उसी तरीके से जब बात आगे बढ़ती है तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी का जो रद्द-ए-अमल था ट्रॉफ़ी हवाले करते हुए, वो इतना ज़्यादा उसमें भी आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र नहीं आती है, लेकिन ये बहरहाल ये चीज़ें इससे बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी साहब को भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस तकरीब में शिरकत करना चाहिए थी, क्योंकि वो उस मुल्क के सरबराह हैं, वो एक क्रिकेट के आलमी मुकाबले की मेज़बानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा हों या पैट कमिंस हों या कोई भी दो और कप्तान हो, इन दोनों को अलावा भी, तो जो ट्रॉफ़ी देने के लिए आते हैं उनको कम अज़ कम ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो खेल की असल रूह है या जो ये बैड टेस्ट में जो चीज़ें चली जाती हैं उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप कम अज़ कम एक गैर जानिबदार होना चाहिए। ट्रॉफ़ी को जब आप हैंड ओवर कर रहे हैं, फातेह कप्तान को दे रहे हैं, तो ये चीज़ें अपनी जगह पर हैं, इनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में होना चाहिए था। 1996 में पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप की मेज़बानी फाइनल हुआ था, यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया हारा था। श्रीलंका के कप्तान अर्जुना राणाटुंगा को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रॉफ़ी पेश की थी, वो तकरीब भी आपके सामने। और दुनिया भर में आप 92 के वर्ल्ड कप का फ़ाइनल देखें, 1996 के वर्ल्ड कप का फ़ाइनल देखें, आप 2009 की वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप देखें, आप 1975, 1979, 83, 87, 92, 96, 99, 2003, 7, 11, 15, 19, 23, ये सारे के सारे वर्ल्ड कप और इस दौरान जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए मुख्तलिफ मुल्कों में हुए हैं, तो इसमें कुछ शक नहीं है कि हर जगह पर आपको नज़र आती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और इंडिया ने बड़े कामयाब अंदाज में इस वर्ल्ड कप का इनेकाद कराया है। लेकिन अगर क्राउड की सपोर्ट दोनों तरफ हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बहरहाल उनका क्राउड है, पाकिस्तान का क्राउड हो, पाकिस्तान के क्राउड की मर्ज़ी है, ऑस्ट्रेलियावी क्राउड हो, ऑस्ट्रेलियावी क्राउड की मर्ज़ी है, दुनिया में जहाँ कहीं भी उस क्राउड की मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर आप क्रिकेट को एंजॉय करेंगे तो क्रिकेट का असल रंग आपको नज़र आएगा।
तो ये जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ हो रहा है ये भी नामुनासिब है। और जो भारत के वज़ीर आज़म को जिस अंदाज़ में तनकीद का निशाना बनाया गया, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उससे बेहतर रवैया इख्तियार करना चाहिए था। और उसके साथ साथ जो क्राउड है वहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फ़ाइनल देखने के लिए मौजूद था, आने वाले दिनों में यकीनन इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। अगर हम 96 के एतबार से देखते हैं ना, 1996 में, तो 96 में और आज 2023 में बहरहाल क्राउड का कुछ फ़र्क ज़रूर नज़र आया है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब और ICC के या ACC के इवेंट्स होंगे तो भारतीय क्राउड क्या उसके मुखालिफ भारत की टीम, इंडिया की टीम के मुखालिफ टीमों को भी सपोर्ट करता है या नहीं करता है।